देखिए मित्रों, वैसे तो ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में इस प्रकार की बात हमेशा कही है कि किसी भी, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपना एक मलकियत होती है, एक व्यक्तिगत रूप से आदमी की, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्टेट की होती है। इसी प्रकार पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, लेकिन उस पर भी अधिकार है तो प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का उसके ऊपर अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो किसी ना किसी का लॉस होता है। लॉस करने वाले को कोई फायदा नहीं होता है, वो अपनी किसी ना किसी एक गलत काम के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सज़ा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना, ये सरकार का काम है। इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया। कांग्रेस मानती तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आंदोलन के नाम पर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसका विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे उनकी एक मानसिकता है कि उनको ये लगता है शायद ये कानून केवल किसानों के खिलाफ आया है। हमने बार बार उसे बताया गया कि इसका किसानों वाले इस विषय को लेकर के कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन चाहे वो इस समय, चाहे इससे पहले, चाहे इससे आगे कोई इस प्रकार की हरकत करे जिससे किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो ऐसे आदमी के दिमाग में अनलॉफुल जो एक्टिविटी है उसके दिमाग में एक डेटरेंस, ये तो बैठना ही चाहिए। उनका कहना यह है कि आप लोगों ने डेटरेंस की जो बात की है ये गलत है। हमारा कहना है कि कोई भी क्राइम करता है, कोई भी अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति के मन में एक भय का बोध होना ही चाहिए। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है और यही हेतु होता है। इसलिए उनको केवल अपना कुछ अखबारी महत्व कह लें, प्रचारात्मक महत्व कह लें, एक निराधार बात कह करके अपने एक मैसेज को देना वो चाहते हैं, जिसमें वो सफल ना हुए हैं, ना होंगे। वो एक टाइपिकल एक गलती थी, एक हेडिंग गलत लिखा हुआ था और उस गलत हेडिंग के कारण से उसका रेफरेंस भी दूसरी जगह गलत आया था। उस हेडिंग को ठीक करके केवल उसका रेफरेंस बदला है, टेक्निकल चीज थी, कुछ नहीं था। धर्मांतरण कानून को लेकर के क्या कहेंगे? 2 दिन की कार्रवाई रही है, सर आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है, बीच में अविश्वास प्रस्ताव, बजट पे आपका रिप्लाई, पक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं इस पूरे बजट सत्र में इस बार? देखिए, ये इस बार का जो सेशन था ये एक विशेष सेशन मैं मानता हूँ। इसको पिछले हमारे दोनों टेन्योर में जो ये 6 साल 6.5 साल हो गए हैं, हर बार सामान्य तौर पर वर्ष के प्रारंभ में पहले सत्र में गवर्नर एड्रेस होता है, उसके ऊपर धन्यवाद होता है। हर वर्ष बजट भी आता है, बजट पर चर्चा होती है, बजट का उत्तर भी दिया जाता है। लेकिन इस बार एक विशेष बात जो पहली बार हुई वो थी ऐसी जो चर्चा जो इन लोगों ने अपनी महफिलों में की। महफिल में जो चर्चा इन्होंने की, लगातार 2 महीने से कर रहे थे कि महफिल में ये चर्चा, मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सबने कहा बहुत लंबी है उम्र तुम्हारी। तो इस प्रकार से
उस महफिल ने सबने स्वीकार कर लिया, सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। और हमने तो ये कहा कि इस बार नहीं, हर 6 महीने बाद आप लोग तैयारी करके आओ, हमको कम से कम ऐसे अवसर पर अपने काम का लेखा जोखा हरियाणा की जनता को बताने के लिए एक अवसर मिलता है। आखिर हम जो काम करेंगे जनहित में करेंगे, 3.25 करोड़ की जो हमारी आबादी है उसके हित में करेंगे। ये कितना ही शोर मचा लें कि हर बालक पैदा होता है तो उसके ऊपर 1 लाख का कर्ज होता है, मैं ये कहूँगा कि हर बालक जो हरियाणा में पैदा होता है उसके पास करोड़ रुपए का वो मालिक भी होता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके साथ वो आता है। हरियाणा की अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। सर, वो धर्मांतरण कानून जो था, लव जिहाद जिसको कह रहे थे, वो नहीं आ सका, उसका क्या कारण था? टेबल पर देखने के लिए उसमें कुछ संशोधन करने की बात की हुई है। हमारे LR मैडम ने, हमारे AG साहब ने उनको बताया है, तो हम उसके ऊपर जो जो ऑब्जेक्शन हैं उनको ठीक करके और बहुत जल्दी, या तो अगले सेशन में एक्ट के रूप में आएगा, उससे पहले भी करना होगा तो एक अध्यादेश के रूप में भी आ सकता है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।